आज सुबह जब आप यहाँ पर पहुँच रहे थे तो ये सुनने में आया कि आपको रोका गया और फिर पैदल पैदल भी आप यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ हुआ था बताइए थोड़ा। देखो, मैं अभी तक धरने पे आया, बाकी लोग चल के आए होंगे, लेकिन मैं धरने से 100 मीटर दूर पैदल यहाँ तक आया हूँ। हाँ। और मैं कहीं पर भी मुझे बैरिकेड्स पुलिस के नहीं लगे थे, क्योंकि मेरे पास शॉर्टकट बहुत सारे रास्ते थे। शॉर्टकट से आए। ये तस्वीरें देखी, जय कृष्ण पटेल को रोका गया, ऐसा हुआ है? रोका गया, लेकिन मैं तो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आया। यहाँ आने के बाद में एक आंदोलन तो रूप ले रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें इस आंदोलन में ऐसी भी थी जहाँ पर मुझे लग रहा था कि आंदोलन को संभालना चाहिए। और फिर यहाँ का जो डेलीगेशन था वो प्रशासन से वार्तालाप करने गया, पीछे कोई आया नहीं था। इनके जो जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के तमाम लीडर मौजूद हैं। तो फिर हमने इनको संभाला। प्रशासन से वार्तालाप किए बिना कोई भी समाधान तो हो नहीं सकता। हम लोग हा हुल्लड़ कब तक करेंगे? तो प्रशासन से वार्तालाप में उन्होंने ये कुछ चीज़ों की मांगे थी हमारी जो मानी गई। उसमें एक पहली ज़रूरी मांग थी जो उसके खिलाफ FIR दर्ज की। तो FIR दर्ज हुई है, एट्रोसिटी में भी हुआ है, साथ में उनको चालान जो कभी कभी 30 दिनों तक पेश करते हैं, हमने 3 दिन का समय मांगा, उन्होंने 3 दिन का समय दिया है हमारे साथ। उसके बाद में जो कुछ साथी आज सुबह गए, अब ये यहाँ के साथी भी बता रहे हैं और प्रशासन भी बता रहा है, यहाँ परमिशन नहीं थी और कहीं पूरे रतलाम में कहीं पे भी आंदोलन कर सकते थे। और उन्होंने आज खुद को जेल के अंदर जेल पूर्व आंदोलन के तहत अंदर चले गए, लेकिन गिरफ्तारी खुद दे दी। लेकिन उसके बाद में प्रशासन का कहना था कि इनके साथ कोई संगीन धाराओं में कोई वारदात नहीं है, सामान्य धाराओं में इनके साथ में रख रखा है। और इनके जो एडवोकेट वगैरह थे कोई वहाँ मौजूद नहीं हुए, इसलिए हमने आज 6 बजे तक का समय निकल गया, लेकिन छोड़ नहीं पाए। और उनका आगे का ये कहना है कि कल भी अगर प्रोसेस हो जाता है तो कल सुबह भी फ्री कर देंगे। साथ में अभी जो SDM साहब भी थे, इनके एडिशनल SP साहब भी थे और अन्य तमाम अधिकारी थे, इन्होंने आप सबके सामने ये वार्तालाप की है। और हो सकता है कुछ चीज़ें अधूरी रही हो, लेकिन यहाँ पर 3 दिन का अल्टीमेटम है। 3 दिन के बाद में रतलाम के जो साथी हैं तमाम एक रूपरेखा बनाकर, अगर हमारा काम नहीं होता तो 3 दिन के बाद में रूपरेखा बनाकर फिर से आंदोलन को खड़ा करेंगे। अभी जो हमने यही सोचा कि अगर कुछ चीज़ें हमारी मानी गई हैं तो इस आंदोलन को यहीं ब्रेक किया गया है। नहीं तो धरने को क्या माना जाए, किसी दबाव में या संतुष्ट होकर जा रहे हैं आप? ना, किसी का कोई दबाव में नहीं है। साथ साथ में हमने ये भी बात रखी कि आज पूरे दिन के घटनाक्रम के अंदर चाहे तो कोई पुलिसकर्मी से भिड़ा होगा, कहीं पर कोई अनुशासन भी हुआ होगा हमसे, हम सड़क पे भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इनके तमाम कैमरे घूम रहे हैं। अक्सर होता है आंदोलन के बाद में बहुत सारे लोगों पर केस दर्ज हो जाते हैं और बहुत सारों को परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन इस बार इनसे ये भी अभी सबके सामने ये भी कहा है कि यहाँ से आंदोलन खत्म होने के बाद में पूरे दिन की घटनाक्रम के बाद हम लोग किसी के साथ भी कोई भी किसी तरह का आपराधिक केस नहीं दर्ज करेंगे। चलिए, जब आपने अनाउंसमेंट करी तो कुछ लोग जो है इस चीज़ का विरोध भी कर रहे थे कि हमें धरना खत्म नहीं करना है, और थोड़ी सी नाराज़गी भी दिखाई दे रही थी। तो 3 दिन या 4 दिन बाद आप वापस बुला रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हम नहीं आएंगे। ये चीज़ें बताइए, क्या हुआ आपसी? ऐसा हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है, ताकि हमने हमारा जो डॉक्टर का सस्पेंड का था, डॉक्टर सस्पेंड हो चुका है। और जो 3 दिन के अंदर अगर पुलिस वाले जो चालान पेश करेंगे तो वो डायरेक्ट बर्खास्त होगा और जेल चला जाएगा। और बाकी दूसरी बात, विधायक साहब की जो मांग थी, तो विधायक साहब का जो गिरफ्तार करते, तो आप जो कोर्ट का प्रक्रिया होता है, कोई आदमी अगर गिरफ्तार होता है, पुलिस अगर FIR करती है तो उसके लिए हम लोग को कोर्ट में जाना चाहिए। जो हमारा वकील हो सकता है टाइम से नहीं पहुंच पाए, ऐसी हमें सूचना मिली है, शायद उनका फ़ोन बंद आ रहा था, इसलिए वो ऐसा हमने करना पड़ा। लगा देखो, उनका सब लोग कमलेश वजीर जी डोडिया जी के माध्यम से आए थे, उनको लगता हो कि हमको भगा रहे विधायक साहब नहीं है, तो कोई कानूनी प्रक्रिया भी हमको समझनी पड़ती है। तो आप संतुष्ट हैं कानूनी प्रक्रिया से? हाँ, हम कानून की प्रक्रिया संतुष्ट हैं और उन्होंने हमारी बात मानी, उनकी बात हमने मानी। सभी भाइयों से हम लोग ये अनुरोध करें कि आप लोग ये 3 दिन के लिए अपन जो बात मानी है, आप व्यवस्थित आप लोग घर जाए। अगर प्रशासन आगे का काम अगर नहीं करती है, 3 दिन उन लोगों ने अल्टीमेट दिया है, तो फिर हम निरंतर कलेक्टर, जिला कलेक्टर कार्यालय, मुख्यालय पर निरंतर धरना प्रदर्शन जो करना है वो करते रहेंगे। चलिए, तो आज का जो धरना था 11 तारीख आज की तारीख, और धरना जो है अब समाप्त हो चुका है। और ये कह रहे हैं दबी आवाज़ में कि संतुष्ट हैं और जो कार्रवाई हुई है उससे, और 4-5 मांगे इनकी थी जो ये कह रहे हैं कि मांगे मान ली गई। लेकिन आम आदमी क्या कह रहा है? आप संतुष्ट हैं साहब? संतुष्ट है, अब क्या करो। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा। अब नहीं हो गए तो अपन एक को बात तो फिर मानेंगे नहीं। हाँ, आपका क्या कहना है साहब? दिन भर से यहाँ साहब तो विधायक साहब आ जाना से दूसरा कुछ नहीं कहना है, जो होया जो हो गया, लेकिन विधायक साहब ने यहाँ पे आ जाना चाहिए। आप विधायक साहब के लिए दिन भर खड़े हैं हम यहाँ पे, जब विधायक साहब नहीं आए सब लोग हमारा विधायक साहब आना चाहिए। तो मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम TSP रतलाम से। इस वक्त जो लास्ट अंतिम जानकारी थी आप तक पहुंचा रहा हूं कि धरना समाप्त हो चुका है। पुलिस बल अब रास्ता साफ करवा चुकी है, आपको रास्ता भी दिखा देता हूं। यहीं पर धरना लगा था और अब यहां से लोग उठ चुके हैं। रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है और
वाहन भी आने जाने लगे हैं। आप देख सकते होंगे कि वाहन जो है कुछ गाड़ियां निकल रही हैं। तो अब पूरी तरीके से जो स्थिति थी वो कंट्रोल में है और पूरी तरह से आप देखेंगे कि गाड़ियां जो है यहाँ से निकलना शुरू हो चुकी है। मैं हूं पंकज कुमार। इस पूरे ही धरने पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिए। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।